मालदीव के प्रेसिडेंट ने चीन के साथ हाथ मिलाकर जो गलती करी है, उसका अंजाम अब मालदीव की जनता ने भुगतना शुरू कर दिया है और मालदीव के हालात भी पाकिस्तान के जैसे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मालदीव ने भारत के बजाय तुर्की से अनाज इंपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है, जिसमें चावल, दाल, गेहूं, आटा और नमक को इंपोर्ट करने की डील फाइनल कर चुका है। लेकिन यह डिसीजन लेकर मालदीव के राष्ट्रपति कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं, उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं है और मालदीव का हाल भी ठीक पाकिस्तान के जैसे होने वाला है। यानी कि जिस तरह चीन ने पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमा दिया, अब उसी तरह मालदीव के हाथ में भी सिर्फ वही कटोरा बचने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो जब से भारत की तरफ से प्याज, आलू और अंडे के एक्सपोर्ट को बंद किया गया है, तब से मालदीव की महंगाई आसमान छू रही है। आपको बता दें कि मालदीव की तुर्की से दूरी लगभग 500 किलोमीटर के करीब है, जबकि भारत से मालदीव महज 700 किलोमीटर ही दूर है। इसीलिए भारत जो प्रोडक्ट मालदीव को कम दामों में भेजता था, वही प्रोडक्ट मालदीव को तुर्की से इंपोर्ट करने के लिए 8 गुना ज्यादा समय लगेगा और तुर्की की दूरी मालदीव से ज्यादा होने के कारण 8 गुना ज्यादा कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, जिसके कारण मालदीव में लगभग 8% महंगाई बढ़ जाएगी। यानी कि आप देखें तो अभी मालदीव की महंगाई आसमान छू रही है और इसके बाद क्या हाल होने वाला है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पूरी माजरा क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके नॉलेज को और बेहतर बना सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। असल में मोहम्मद मुइज्जू चीन से मिलकर जब से वापस लौटे हैं, तब से दिन पर दिन भारत के खिलाफ नए नए फैसले लेना शुरू कर चुके हैं और इसी बीच भारत के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को पूरी तरह से भूल चुके हैं। और जो बिलेटरल ट्रेड मालदीव और भारत के बीच में लंबे समय से मजबूती के साथ टिका हुआ था, मोहम्मद मुइज्जू इस ट्रेड रिलेशन को तोड़ने पर तुले हुए हैं, जबकि भारत के बजाय उनके संबंध तुर्की के साथ तेजी से जुड़ रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ये चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम भारत से इंपोर्ट करते थे, उसी को तुर्की जैसे देशों के साथ शिफ्ट कर दिया जाए। और मालदीव के राष्ट्रपति भारत विरोध में इतना ज्यादा अंधे हो गए हैं कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का जरा सा भी ख्याल नहीं है कि आगे चलकर उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति ने गेहूं, चावल, दाल और नमक समेत सभी फूड प्रोडक्ट के इंपोर्ट के लिए तुर्की के साथ एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। यही नहीं, तुर्की मालदीव को इसी फरवरी के शुरुआती दिन से ही इन सभी फूड आइटम्स का एक्सपोर्ट चालू कर देगा। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति ये हिसाब लगाना भूल चुके हैं कि जहां भारत की दूरी महज 700 किलोमीटर है, वही टर्की की दूरी लगभग 500 किलोमीटर है, जिससे इन फूड प्रोडक्ट के इंपोर्ट के लिए जो पैसे देने पड़ेंगे वह भारत की अपेक्षा 8 गुना ज्यादा है। इसके अलावा तुर्की से इन्हें आने में लगभग 8 गुना ज्यादा समय लगेगा, जिसके कारण मालदीव में महंगाई इस कदर बढ़ेगी कि वहां की जनता चाह कर भी सरवाइव नहीं कर सकेगी और मालदीव का हाल भी पाकिस्तान के जैसा होने वाला है, जिससे पाकिस्तान की तरह मालदीव के हाथ में भी वही कटोरा बचने वाला है और इसके बाद वह भारत जैसे देशों से मदद की भीख मांगता फिरेगा। यही नहीं, इसके अलावा भी मालदीव की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा झुकाव देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूरिस्ट सेक्टर पर टिकी हुई है और मालदीव में खाने पीने के सामानों में महंगाई 8 गुना ज्यादा बढ़ जाने से मालदीव का टूरिंग सेक्टर पूरी तरह से पिट जाएगा और ज्यादा महंगाई के कारण कोई भी टूरिस्ट मालदीव आने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि जब से भारत के लोगों ने मालदीव जाना बंद किया है, तब से उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री पर वैसे भी एक भारी गिरावट हो चुकी है और इस समय सभी भारतीयों ने मालदीव जाना बंद कर दिया है। और तुर्की से फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करने में दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुर्की से मालदीव आने वाले कार्गो शिप इंडियन ओशियन से होते हुए श्रीलंका और मालदीव के रास्ते से गुजरते हैं, जहां पर श्रीलंका के बंदरगाह में प्रस्थान लेते हैं। लेकिन भारत और मालदीव के इस विवाद के कारण श्रीलंका के बंदरगाह को तुर्की और चीन से जाने वाले शिप के लिए बंद कर दिया गया है और अगर इन बंदरगाह पर प्रस्थान लेते हैं तो उनसे GST और एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ भारी भरकम टैक्स भी वसूला जाएगा। कुल मिलाकर मालदीव ने चीन के साथ मिलकर जो गलती की है, उसकी भरपाई वहां की जनता भी करने वाली है और जिस तरह चीन ने मालदीव में अपने पैर पसारे हैं, उसे मालदीव को कर्ज में डूबने का एक बहुत अच्छा तरीका चीन ने निकाला है और जल्द ही यह भी देखने को मिल सकता है कि मालदीव के कुछ आइलैंड पर चीन ने कब्जा कर लिया है। तो आपको मालदीव की यह स्थिति देखकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते ही हम अपने अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।